हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के रण की शुरुआत हो चुकी है। 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले गए। लेकिन इस प्रथम चरण की एक विशेष बात यह भी रही कि नागालैंड के 6 ऐसे जिले थे जहां एक वोट भी नहीं पड़ा। आज की इस परिचर्चा में हम जानेंगे नागालैंड के 6 जिलों में शून्य मतदान का कारण क्या था, इस कारण के पीछे कौन सा संगठन काम कर रहा है, यानी किस संगठन ने बहिष्कार की बात की चुनाव में, और साथ ही इस संगठन की मांगे क्या थी, और इस चुनाव बहिष्कार के बाद में बेसिकली चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया थी। हम आज की इस परिचर्चा में इस पूरे विषय को समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नागालैंड में बेसिकली शून्य मतदान हुआ है। यदि हम 2019 के लोकसभा चुनाव से कंपैरिजन करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में नागालैंड में लगभग 83% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस वर्ष मात्र 57% वोटिंग हुई, यानी 26% के आसपास बड़ी गिरावट नागालैंड के अंदर देखने को मिली। यहां पे ध्यान रखना है, नागालैंड के जो पूर्वी नागालैंड के 6 जिले हैं, जिसमें मोन, तुएंगसांग, लांगलेंग, किफिरे, नोकलाक, शामतोर, यहां पे लगभग 4 लाख वोटर हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने भी वोट नहीं डाला। ध्यान रखिएगा, 4 लाख वोटरों में से एक भी व्यक्ति ने वोट नहीं डाला। ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन यानी ENPO ये संगठन है वहां पे। इस ENPO के साथ अन्यवादी संगठनों ने भी चुनाव के बहिष्कार की बात की थी, बंद का आह्वान किया था, जिसको यहां के लोगों ने फॉलो किया। यहां पे समझना यह है कि नागालैंड में 60 विधानसभा सीटें हैं। उन 60 विधानसभा में से 20 विधानसभा सीटें इन 6 जिलों में आती हैं। यहां पे विशेष बात यह थी कि इन 20 विधायकों ने भी कोई वोट नहीं किया इन 6 जिलों के अंदर। अब यहां पे हमें यह देखना है कि भाई ये ENPO क्या है और इसकी डिमांड क्या है। तो ENPO बेसिकली ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी नागालैंड में आदिवासियों का सबसे बड़ा संगठन है, और ENPO पूर्वी नागालैंड को नागालैंड से अलग करके एक अलग राज्य बनाने की मांग पे अड़ा हुआ है। ये जो अलग नागालैंड की मांग है, बेसिकली इसे ये फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र के तौर पे घोषित करते हैं। फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र की मांग 2010 से ही बड़े स्तर पे चली हुई है। ध्यान रखिएगा, ये 2010 के बाद से ही इसकी मांग कर रहे हैं। इनका दावा यह है, इस मांग के पीछे का कारण यह है कि नागालैंड की जो वित्तीय या अन्य जो योजनाएं हैं उनका लाभ पूर्वी नागालैंड तक बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पाता, और जो ये जिले हैं इनको सभी पहलुओं पर उपेक्षित किया गया है। इसलिए हमें अलग नागालैंड चाहिए। अलग नागालैंड की मांग पे बेसिकली ENPO अड़ी हुई है। यदि हम बात करें, इन 6 जिलों में अलग अलग जनजातियां रहती हैं। मौजूदा लोकसभा चुनाव के पहले ENPO ने सार्वजनिक आपातकाल घोषित किया था इन जिलों में, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि वो इन जिलों में किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा का चुनाव प्रचार करने की अनुमति नहीं देंगे, यानी ना तो प्रचार की अनुमति देंगे और ना ही वोटिंग होगी। इस घोषणा की यदि बात करें, जब इन्होंने सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की थी तो स्पष्ट तौर पे कहा था कि भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय है उन्होंने अलग नागालैंड के मुद्दे को मानने में देरी की है। तो ऐसे में जनजातीय निकाय और फ्रंटल संगठन तत्काल प्रभाव से पूरे पूर्वी नागालैंड में सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा करते हैं। यहां पे हमें ध्यान रखना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी ENPO ने इसी तरीके के बंद की घोषणा की थी। हालांकि गृह मंत्री के आश्वासन के बाद कि विचार किया जाएगा इनके मुद्दे पे, उसके बाद इन्होंने बंद को बेसिकली खोल दिया था। ध्यान रखिएगा, वापस ले लिया था इस तरीके के निर्णय को। लेकिन लोकसभा में इस तरीके के निर्णय को वापस नहीं लिया गया। बकायदा जो 4 लाख लोग हैं उन्होंने एक सिंगल वोट नहीं डाला बंद को देखते हुए। यहां पे फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र की मांग की यदि बात करें तो ये कहां तक पहुंची है दोस्तों। वैसे तो ये अलग राज्य की मांग है, केंद्र सरकार ने अभी अलग नागालैंड की बात नहीं मानी है, लेकिन एक अलग आइडिया गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया है कि स्वायत्ता क्षेत्र बना दिया जाएगा पूर्वी नागालैंड को।
ठीक है। और ये कहा गया कि जो ये जनजातीय समुदायों का ईएनपीओ प्रतिनिधित्व करता है, 2022 में अपनी मांग पर इन्होंने जवाब जो है, मतलब दबाव जो है काफी तेज कर दिया था और ये अपनी मांग पे अड़े हुए हैं कि हमें अलग राज्य ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो गृह मंत्रालय है उसने एक अलग बेसिकली स्वायत्त क्षेत्र के मुद्दे का जो एक बीच का रास्ता निकालने की बात की है और कहा है गृह मंत्रालय ने कि 49 पार्षदों के साथ विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्ता क्षेत्र बना दिया जाएगा। इस स्वायत्त परिषद में बेसिकली 40 निर्वाचित विधायी सदस्य होंगे और 9 को नॉमिनेटेड मेंबर्स बनाया जाएगा और ये स्वायत्त जो परिषद होगी ये इस पूरे पूर्वी नागालैंड के लिए जो विधायी हैं, कार्यकारी हैं, प्रशासनिक है या वित्तीय हैं, इन मामलों की देखरेख करेगी। अलग राज्य के बजाय इस तरीके की स्वायत्त परिषद का जो विचार है वो गृह मंत्रालय ने दिया था। लेकिन ईएनपीओ अलग राज्य की मांग पे ही अड़ी हुई है, अभी भी अलग राज्य की मांग से कम पे मानने के लिए ये तैयार नहीं है। यदि हम बात करें इस पूरे के पूरे पर्सपेक्टिव की, तो चुनाव आयोग ने इस पे एक्शन लिया है और चुनाव आयोग ने ईएनपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, ध्यान रखिएगा। और इसमें कहा गया था कि पूरे पूर्वी नागालैंड में जो बंद का आह्वान किया है ईएनपीओ ने, ये कहीं ना कहीं लोगों के वोट डालने का जो स्वतंत्र अधिकार है उसमें हस्तक्षेप है और ये एक तरीके से अनुचित प्रभाव डालता है इस तरीके के अधिकार के बीच में। कारण बताओ नोटिस में ईएनपीओ अध्यक्ष को से पूछा गया था कि भाई क्यों ना इन पे कार्रवाई की जाए, तो इस परिप्रेक्ष्य में ईएनपीओ के अध्यक्ष द्वारा जवाब दिया गया है और यह कहा गया है कि चुनाव शुरू होने से पहले ही अपने इरादे के बारे में भारत के चुनाव आयोग को इन्होंने बता दिया था कि हम बंद का आह्वान करने वाले हैं। और साथ ही सार्वजनिक नोटिस के जवाब में, मतलब जो सार्वजनिक आपातकाल का जो नोटिस है उसके जवाब में इन्होंने कहा कि ये आपातकाल इसलिए लगाया गया क्योंकि क्षेत्र में गड़बड़ी की संभावना और असामाजिक तत्वों के जमावड़े से जुड़े हुए मुद्दे सामने आ सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके का इन्होंने जवाब दिया है। हालांकि ईएनपीओ क्या है, उसकी मांग क्या है, और ये लगभग पहला मामला है जब इस तरीके का विरोध और सार्वजनिक आपात के बाद एक सिंगल व्यक्ति ने भी इस क्षेत्र में वोटिंग नहीं की है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा 26 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो रही हैं। यदि आप इस बैच में एडमिशन लेंगे तो आपको 18 किताबों के का सेट भी मिल रहा है। डेली 3 घंटे की क्लासेस होती है। 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। फाउंडेशन, पीटी स्पेशल क्लास अलग, मेन स्पेशल क्लास अलग, इंटरव्यू का गाइडेंस प्रोग्राम सब इसमें इंक्लूड है। अगर एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, कोड यूज करना है LDLIVE, LDLIVE। LDLIVE कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही मेरे से जुड़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम कभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की जो अलग अलग डिमांड्स हैं उनके ऊपर एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।